टैली में पिछली क्लास में हमने एक्सपेंसेस की एंट्री करना सीखा था और आज हम कुछ इनकम की एंट्री करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लेज़र बना लेते हैं। ए, एल और टी यदि अपन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम जो पुराने लेज़र बने हैं वो देख भी सकते हैं और नए लेज़र भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कुछ लेज़र बने हुए हैं और हम अब यहीं पर इनमें कोई करेक्शन कर सकते हैं और नए बनाना है तो हम यहाँ पर नए बना भी सकते हैं। अब यहाँ हम कुछ नए लेज़र बनाएँगे, जो अपन इनकम के बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन ने लिखा है कमीशन, कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट पहले से बना हुआ है जो कि एक्सपेंसेस में डाला गया है। अब हमें एक और कमीशन अकाउंट बनाना है जो कि हमें इनकम में डालना है। तो यहाँ पर हम रिसीव कमीशन मिल रहा है हमें, तो हम यहाँ पर कमीशन रिसीव लिख सकते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये कमीशन हमें प्राप्त हुआ है। जो भी इनकम हमें प्राप्त होगी वो इनकम के अंतर्गत आती है अंडर में। यदि हमारे बिजनेस से डायरेक्ट संबंधित है, माल के निर्माण से संबंधित है तो डायरेक्ट, अन्यथा इनडायरेक्ट। कमीशन को हम इनडायरेक्ट इनकम में भेजते हैं। ऑफिस का रेंट दिया है तो यहाँ पर ने बनाया रेंट अकाउंट। सॉरी, अपने पास माना कि स्पेस एक्स्ट्रा था ऑफिस में, तो अपन ने कुछ स्पेस किसी और को रेंट पर दे दिया है, तो हमें रेंट रिसीव हो रहा है। अपन ने रेंट देने का तो कल सीख लिया था, आज हमें रेंट प्राप्त करने की एंट्री करना सीखना है। तो माना कि अपन ने कुछ स्पेस एक्स्ट्रा ले लिया था और उसमें से हमने कुछ स्पेस किसी और को रेंट पर दे दिया है, तो यहाँ पर रेंट रिसीव हो रहा है। इसी भी अपन भेजेंगे इनडायरेक्ट इनकम में। इस तरह हमने दो लेजर बनाए हैं, एक कमीशन अकाउंट और एक रेंट अकाउंट। अब हम एस के बटन द्वारा वापस जा रहे हैं और वी प्रेस करेंगे वाउचर एंट्री करने के लिए। अब यहाँ पर हम चूंकि इनकम की एंट्री कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से इनकम वाले वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। यदि कभी आपसे पूछा जाता है कि वाउचर एंट्री से आप क्या समझते हैं, तो आप बता सकते हैं जिस तरह की एंट्री होती है उससे संबंधित वाउचर को सेलेक्ट कर कर उसमें नियम अनुसार एंट्री करने को ही हम वाउचर एंट्री करना कहते हैं। जैसे कि हम इनकम की एंट्री करने वाले हैं, तो हमने यहाँ से इनकम के लिए रिसीट वाउचर को सेलेक्ट कर लिया है और अब इसमें अपन नियम अनुसार यहाँ पर एंट्री करेंगे, टू किसे करना है, बाय किसे करना है। तो इस तरह से हम जब एंट्री करते हैं तो ये वाउचर एंट्री करना कहलाता है। नियम अनुसार वाउचर एंट्री करना कहलाता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी आप इनकम की एंट्री करेंगे तो हमेशा टू में आप इनकम का नाम लिखेंगे। जैसे कि यदि आप कमीशन मिलने की एंट्री करना चाहते हैं तो आप टू में कमीशन अकाउंट लिखेंगे। रेंट मिलने की एंट्री करना चाहते हैं टू में आप रेंट अकाउंट लिखेंगे। जो भी इनकम, जिस इनकम की आप एंट्री कर रहे हैं उस इनकम को आप टू में लिखेंगे। माना कि हमें कमीशन प्राप्त करने की एंट्री करना है, तो अपन ने कमीशन दो बनाए हुए थे। एक कमीशन आप ऊपर देख रहे हैं, ये अपन ने कमीशन का भुगतान किया हुआ है। नीचे अपन ने पहचान के लिए आर लिख लिया है, रिसीव हमें प्राप्त हुआ है। तो अपन ये जो रिसीव वाला जो कमीशन है ये अपन यहाँ पर ले रहे हैं। माना कि कमीशन प्राप्त हुआ है 2000 रुपये, कैश प्राप्त हुआ है तो अपन बाय में लिखेंगे कैश, नरेशन लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड। किराया जो अपन ने एक्स्ट्रा स्पेस था जो अपन ने किराए पर दिया है, तो टू में अपन लिख रहे हैं रेंट अकाउंट। रिसीट वाला अपन रेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, अपन किराया प्राप्त हुआ है। माना कि 2500 रुपये किराया प्राप्त हुआ है और कैश प्राप्त हुआ है तो अपन बाय में लिख रहे हैं कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग रेंट रिसीट।
इस तरह से हम इनकम की एंट्री कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो भी इनकम की आप एंट्री करने वाले हैं, आपको टू में इनकम का नाम लिखना है। बाय में यदि वो इनकम आपको कैश प्राप्त होगी तो आप कैश लिखेंगे। यदि वो इनकम आपको प्राप्त हो रही है और वो अमाउंट आपके बैंक में जा रहा है, यानी कि फ़ोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको इनकम प्राप्त हो रही है, जैसे किसी ने किराया आपको दिया है, रेंट आपको दिया है गूगल पे, फ़ोन पे या नेट बैंकिंग के माध्यम से, ऐसी स्थिति में कैश आपके बैंक में पहुंचेगा। तो बाय में आप कैश के स्थान पर बैंक लिख देंगे। बाकी यदि आपको चेक मिला है और चेक आपने तुरंत बैंक भेज दिया है, तब आप यहाँ पर बैंक लिख देंगे बाय में। यदि आपने चेक को अपने पास रख लिया है, आज आप किसी कारण से, व्यस्तता के कारण चेक को बैंक नहीं भेज पाए हैं, ऐसी स्थिति में आप बाय में चेक इन हैंड अकाउंट लिखेंगे। यदि आपने चेक बैंक भेज दिया है तो बैंक अकाउंट लिखेंगे। यह आपको उस समय याद रखना होता है जब चेक हमें प्राप्त हो रहा है। बाकी चेक देते समय हम फौरन टू में बैंक लिख देते हैं, लेकिन चेक प्राप्त होते समय दो कंडीशन बनती हैं। या तो वह चेक हम अपने पास रखेंगे तो चेक इन हैंड के नाम से हम एंट्री कर देंगे, या फिर हम उस चेक को बैंक भेज देंगे उसी दिन, तो आप यहाँ पर बाय में बैंक लिख देंगे। तो ये दो कंडीशन तभी बनेंगी जब चेक हमें प्राप्त हो रहा होगा। चेक देते समय ये कंडीशन नहीं बनेंगी। नरेशन लिखेंगे अपन, बीइंग रेंट रिसीप्ट। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद अब आपको देखना है कि इनकम की एंट्री करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो अब एस्केप बटन द्वारा वापस जाएंगे और पी प्रेस करेंगे, पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पी प्रेस करते ही आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडायरेक्ट इनकम टोटल 4500 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम जानना चाहते हैं कि ये इनकम कौन कौन सी हैं। तो इसके दो रास्ते हैं, या तो आप यहाँ पर डिटेल पर क्लिक करें, अल्टर F1 प्रेस करें, या डिटेल पर क्लिक करें। दूसरा रास्ता ये है कि आप यहाँ पर एंटर प्रेस कर दें। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक तो कमीशन प्राप्त हुआ है और एक ग्रेंट। अब डिटेल पर क्लिक करने से क्या होगा, ये अल्टर F1 प्रेस करने से क्या होगा, वो यहीं पर सभी विस्तार से आपको दिखने लग जाएंगे। हम क्लिक कर देते हैं, आप देख रहे हैं सभी के नीचे डिटेल भी सबकी आ गई है। आप सभी को एक साथ देखना चाहते हैं तब आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। हमने आपको इनडायरेक्ट इनकम की एंट्री करना बता दिया है और एंट्रीज का प्रॉफिट एंड लॉस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमने आपको बता दिया। आगे हम अगली क्लास में सीखेंगे।